Hello, good morning to all of you. Myself Nisarg K. Swami and Computer Organization and Architect, chapter number 3, Assembly Language Programming. Okay, so previously lecture discussion about arithmetic and logic unit in multiplication operation. So today discussion about subroutine operation. ओके सो सब रूटीन किसे कहते हैं? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में कि एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ सब रूटीन इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ओके, तो सब रूटीन होता क्या है? तो सिंपल मान लो कि हम रोजिंदी लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं। सुबह कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना, फिर दूसरे दिन कॉलेज जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? रूटीन बोलते हैं। एक हमारा रूटीन हो जाता है फिक्स कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ से घर आना है, घर में हमें डिनर करना है, लंच करना है, सब क्या था? रूटीन आता है। ओके, तो इसी तरह हम सब रूटीन में देखते हैं कि व्हेन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड रिपीटेडली इन सेम प्रोग्राम। ओके, हमारे हमारे ग्रुप होता है इंस्ट्रक्शन का। ओके, इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है कि पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा, इसका इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप होता है। वो रिपीटेडली इन सेम प्रोग्राम्स हमारे प्रोग्राम में रिपीट होता है इंस्टेड राइटिंग इन अगेन एंड अगेन। ओके, अगेन एंड अगेन राइटिंग में इट कैन बी स्टोर सेपरेटली। ओके, स्टोर तो सेपरेटली होता है लेकिन अगेन एंड अगेन क्या होता है? रिपीट होता है। तो दिस ग्रुप ऑफ सीक्वेंस इज इंस्ट्रक्शन कॉल्ड सब रूटीन। ओके, सब रूटीन में क्या होता है कि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन होती है ग्रुप की वो रिपीटेड होती है अगेन एंड अगेन। ओके, एंड सेपरेट स्टोर होती है, सेपरेटली स्टोर होती है। ओके, सो परफॉर्म पर्टिकुलर सब टास्क विच इज एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम। ओके, परफॉर्म पर्टिकुलर सब टास्क मीन्स जो भी हम मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, शिफ्टिंग चाहते हैं, एडिशन चाहते हैं, वो भी सब टास्क विच इज एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम्स, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ओके, अगेन एंड अगेन दिस कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस सब रूटीन बाय ट्रांसफरिंग प्रोग्राम कंट्रोल टू सब रूटीन प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम का क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब रूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मीन्स जो भी ऑपरेशन है उसका अंत लाना, फाइनलाइजेशन, एग्जीक्यूशन। द प्रोग्राम कंट्रोल इज रिटर्न टू बैक टू मेन प्रोग्राम। ओके, सब रूटीन हो जाता है तो हमारा प्रोग्राम क्या आता है? रिटर्न टू बैक मेन प्रोग्राम। ओके, अब जब हम कॉलेज से घर से कॉलेज जाते तो कॉलेज से हम कहाँ आते हैं? रिटर्न बैक टू घर ही आते हैं। ओके, तो सब प्रोग्राम में ही ऐसा होता है कि प्रोग्राम रिटर्न टू मेन प्रोग्राम। ओके, कुछ भी ऑपरेशन होता है सब रूटीन में वो हमारा कंप्लीशन हो जाता है, एग्जीक्यूशन। तो क्या होता है? रिटर्न टू मेन प्रोग्राम। ओके, यूज ऑफ सब रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। ओके, सब रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ओके, इंपॉर्टेंट टेक्निक છે કારણ કે सब रूटीन इज द operation in again and again will repeatedly in सेम प्रोग्राम। ओके, सेम प्रोग्राम में हमारा क्या होता है? अगेन एंड अगेन हमारा चलता रहता है क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो एक न एक बार आती रहती है, बदलती नहीं है। जब हम बदलते हैं तब बदलते हैं लेकिन एक न एक आ जाती है। ओके, इट एलिमिनेट द नीड ऑफ राइट टू सब टास्क रिपीटेडली। ओके, एलिमिनेट मीन्स दूर करना। क्या दूर करता है? सब रूटीन हमारे कंप्यूटर टेक्निक में क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जो भी ऑपरेशन किया है वो दूसरी बार हमें उसको रिटर्न राइट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाता है, राइट हो जाता है। ओके, इन मेमोरी मोर एफिशिएंटली, तो हमारी मेमोरी भी मोर एफिशिएंटली वर्क करती है। ओके, तो सब रूटीन कंसिस्ट ऑफ सेल्फ कंटेंट sequence instruction that carries out of given task. Since the subroutine can be called from any location in main program after the execution of subroutine. Okay, the subroutine consists of self-contained sequence of instruction that carries out of given task. ओके, सेल्फ कंटेन मीन्स कुछ ना कुछ कंटेन उसमें रखा होता है इंस्ट्रक्शन का। सिंस द सब रूटीन कैन कॉल्ड फ्रॉम एनी लोकेशन इन मेन प्रोग्राम आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन द प्रोग्राम कंट्रोल। एग्जीक्यूशन मीन्स उसको फाइनलाइज करना और उसके बाद उसको
मेन प्रोग्राम में रिटर्न बैक लाना। ओके, ट्रांसफर बैक लोकेशन। ओके, स्टैक, अब नया वर्ड्स आता है स्टैक। ओके, स्टैक मीन्स मैंने आपको स्टडी कराया था स्टैक किसे कहते हैं। स्टैक किसे कहते हैं कि स्टैक मीन्स वन टाइप ऑफ वो रिटर्न बैक आते हैं ना, 3, 2, 1 और रिटर्न बैक टू। वो हमारी सीढ़ियाँ नहीं होती, लेडर्स, सीढ़ी में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। ओके, उसी तरह स्टैक वर्क करता है, रिटर्न टू। ओके, स्टैक इज अ पार्ट ऑफ read write memory that use of temporary storage. Okay, stack is a part of read write memory that is used for temporary storage. Okay, stack में क्या होता है, रीड होता है, राइट होता है और टेम्पररी स्टोरेज होता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, सो इम्प्लीमेंट ऑफ सब रूटीन टेक्निक इट इज़ द नेसेसरी टू डिफाइन स्टैक। हमें स्टैक डिफाइन करना पड़ेगा कि रीड होता है, राइट होता है, हमारी प्रोग्रामिंग किस तरह से डाउन आ रही है। स्टैक में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर आपने पढ़ा होगा। स्टैक पॉइंटर में क्या होता है कि स्टैक पॉइंटर में जो भी हमारा ऊपर डिसऑर्डिंग ऑर्डर, उतरता क्रम, डिसऑर्डिंग ऑर्डर, ओके, घटते क्रम में 4, 3, 2, 1 स्टैक पॉइंटर में इस तरह से वर्क करता है। ओके, तो इन द स्टैक एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेन प्रोग्राम विच फॉलो द सब रूटीन। ओके, stack is the portion of read and write memory set aside by user for purpose of storing information temporarily. When information is written on stack, operation is push. Okay, रिटर्न होती है इंफॉर्मेशन तो पुश बोलते हैं और रीड होती है तो पॉप बोलते हैं, रीड एंड राइट। ओके, राइट में पुश और रीड में पॉप। इंफॉर्मेशन हमारी रीड होती है, ओनली रीड ही कर सकते हैं। ओके, हमारा प्रोग्राम जो भी हो उसको हम रीड करते हैं तो पॉप ऑपरेशन, और रिटर्न मीन्स हम उसको चेंज भी करते हैं तो पुश ऑपरेशन। ओके, ये हमारा है स्टैक। स्टैक ऑपरेशन स्टडी करने के लिए 3 डिस्क है, 3 प्लेट, 3, 2, 1। ओके, कंप्यूटर store the information such like stacking plate. Using this analogy, stacking plate is easy to stack operation. Okay, a plate से 3, 2 and 1. Okay, figure shows the stack plate, all the plate in the reverse order to descending order. Okay, descending order में रखी हुई। stack means घटते क्रम में 3, 2, 1। ओके, स्टैक का मतलब ही वो है डिसऑर्डिंग ऑर्डर में किसी भी प्रोग्राम चीज़ या रिटर्नली बैक टू आना। ओके, तो दिस मीन्स दैट टू रिमूव द फर्स्ट प्लेट वी विल हैव टू रिमूव द थर्ड प्लेट, देन सेकंड प्लेट एंड फाइनली फर्स्ट प्लेट। ओके, थर्ड प्लेट हमने रिमूव कर दी, सेकंड प्लेट, तो ओनली क्या बची, रिमेनिंग ओनली फर्स्ट प्लेट। ओके, the first information pushed on stack is last information pop from stack. ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने रखी है तो क्या करेगा, पुश करेगा। पुश मीन्स रिटर्न करेगा और वहाँ पे आके क्या करेगा, पॉप करेगा। पॉप मीन्स रीड करेगा, इतने तक आते तक रीड कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुश्ड ऑन द स्टैक इज लास्ट इंफॉर्मेशन पॉप फ्रॉम स्टैक, नॉन एज फर्स्ट इन लास्ट आउट, FILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट में उसको पुश करना और लास्ट तक उसको पॉप रखना है, मीन्स फर्स्ट में रिटर्न करना और लास्ट में रीड करना। इम्प्लीमेंट विथ हेल्प ऑफ स्पेशल मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर, इट्स कॉल्ड अ स्टैक पॉइंटर। ओके, एक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर होता है। ओके, तो ड्यूरिंग पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर एड्रेस मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर और बी रीड। ओके, कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन पुश एंड पॉप तो हमारी पॉइंटर रजिस्टर एड्रेस क्या होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और रीड भी होती है। ओके, इसमें ये ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हमारी एनालॉजी है समझने के लिए कि पुश पॉप कैसे होता है, स्टैक पॉइंटर कैसे वर्क करता है वो। ओके, तो सब रूटीन इसे कहते हैं कि सब रूटीन में क्या होता है कि अगेन एंड अगेन हमारी प्रोसेस विल बिगन टू स्टार्ट एंड बैक अगेन टू आवर मेन प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड सब रूटीन। ओके,
तो ये हमारा सब रूटीन टॉपिक था एंड टुडे लेक्चर कंक्लूड हियर। थैंक यू।